अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो वहाँ कोई भी बड़ी कंपनी बनने के लिए फंडिंग चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके बाद भी बहुत बड़े स्टार्टअप, बहुत बड़ी कंपनियां पिछले 10-10 साल से लॉस कर रही हैं और उस मार्केट में एक कंपनी है जो आज 48,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठी है, फुल प्रॉफिट में है एंड इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी। बूटस्ट्रैप का मतलब इन्होंने आज तक एक भी पैसा बाहर से नहीं लिया है। फाउंडर ने पैसे से अपनी कंपनी स्टार्ट करी और उसी को बढ़ाता चला गया। साथ में ये कंपनी प्रॉफिट में भी है। 2023 में इनका प्रॉफिट था 2300 करोड़ रुपए, 2300 करोड़, जो आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज का रेवेन्यू भी नहीं है। तो ऐसा इस कंपनी ने क्या किया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बहुत प्रॉफिटेबल है, अच्छा रेवेन्यू कर रही है, 16,000 की टीम लेके चल रही है। इस कंपनी की स्टोरी हम समझेंगे और आखिरी में हम कुछ लर्निंग्स लेंगे इस कंपनी से जो हम हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें। आज हम बात करें ज़ोहो कॉर्प की, जो 1996 में स्टार्ट हुई। आज इसके 10 करोड़ यूजर हैं, 16,000 एम्प्लॉइज हैं और इनके फाउंडर को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो सीखते हैं ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हुई और हम इससे क्या लेकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं इस बिजनेस की कहानी। तो जो ज़ोहो के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए। इन्होंने आईआईटी चेन्नई से अपना बीटेक किया। इसके बाद पीएचडी करने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए। वहां जाने के बाद जब इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई तो इन्होंने क्वालकॉम को ज्वाइन किया और वहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बहुत अच्छी तरह से सीखा। इनके दिमाग में हमेशा सा था कि ये इंडिया जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इनके भाई ने इनको थोड़ा सा पुश किया कि हम हमारी हार्डवेयर कंपनी स्टार्ट करते हैं। और फिर 1994 में श्रीधर वेम्बू, कुमार वेम्बू और इनके एक फ्रेंड टॉनी थॉमस ने इंडिया में कंपनी स्टार्ट करी, एडवेंटनेट। जब इन्होंने एडवेंटनेट स्टार्ट करी तब इनका प्लान था कि ये लोग एक हार्डवेयर कंपनी बनाएंगे, बट इनके पास पैसा नहीं था हार्डवेयर बनाने का, तो दे शिफ्टेड टू सॉफ्टवेयर कंपनी। इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के स्टार्ट किए। 1996 में कंपनी स्टार्ट हुई और 96 से इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट किया। ये कंपनी स्टार्ट जरूर हुई 1996 में, बट इनको 98 में बिग ब्रेक मिला जब एक जापानीज कंपनी इनके पास आई और उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए एचपी के एक सॉफ्टवेयर की कॉपी बना सकते हैं इन कॉस्ट इफेक्टिव वे। श्रीधर वेम्बू ने बोला हम ये कर सकते हैं और इनको पहला $1 मिलियन का ऑर्डर मिला और यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। जब ये $2 मिलियन तक पहुंचे तो इनको ऑफर आया एक्विजिशन का। तब ये टीम में 5 मेंबर थे, पांचों साथ में बैठे, उन्होंने बात करी क्या हमें कंपनी बेचनी है और पांचों ने एक साथ ना कर दिया। उसके बाद ये कंपनी बिकी नहीं, आगे बढ़ने लगी। कंपनी अच्छा कर रही थी, पर 2000 में आया .com बबल बस्ट। जब सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन में नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, वो डाउन हुआ और अगले दिन इनके 80% कस्टमर गायब थे, छोड़ चुके थे इनको, भाग गए थे। अब इनके पास रेवेन्यू नहीं थे। अब इस टाइम पे हर कंपनी यही सोचेगी कि बॉस हमें हमारी टीम को निकालना है, पर श्रीधर वेम्बू ने बोला कि हमारे पास पहले का पैसा बचा हुआ है, वी हैव गुड प्रॉफिट्स जो हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं करें, तो हम किसी को भी नहीं निकाल रहे। सन 2000 को हम R&D ईयर बोलेंगे। दैट मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट है उस पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लाएंगे, सो दैट जब मार्केट अच्छा हो तो हम अच्छा अर्न कर सकें। 2000 में इनको समझ में आया कि सबसे अच्छा तरीका है कि ये क्लाउड बेस्ड मॉडल पे उतर जाएं, जहां ये SaaS मॉडल में अपना बिजनेस करें। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां ये हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहें और अपने सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर्स को देते रहें। इन्होंने अपना टारगेट मार्केट सेट किया छोटे बिजनेसेस, बिकॉज बड़े बिजनेसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी थी। उन्होंने सेम सर्विसेज छोटे बिजनेस को दी और बहुत कम पैसे में दी, जहां से इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ज़ोहो। HR मैनेजमेंट, ERP, CRM, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने कस्टमर्स को देना स्टार्ट किए, जो आपस में इंटीग्रेट हो सकते थे, एक इकोसिस्टम बन सकता था। ज़ोहो को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि इनको ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो ट्रेन हो इनके लायक, और जो ट्रेन थे वो बहुत पैसा मांग रहे थे। तो ज़ोहो ने इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। दे स्टार्टेड ज़ोहो यूनिवर्सिटी, जिसको अब बोलते हैं ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग। यहाँ ये 12th पास स्टूडेंट को लेते थे, इनको कोडिंग सिखाते हैं, जो आज भी करते हैं, और साथ में 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनको इनिशियल लेवल से लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत सस्ते आ रहे हैं, लंबे समय तक रुक रहे हैं। 15% टीम वो है जिसके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो ज़ोहो यूनिवर्सिटी से, ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग से सीख कर निकली है और इनके यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। एक कहानी आपने शायद सुनी होगी, इनका एक वॉचमैन है जिसने इंटरेस्ट दिखाया था, इन्होंने उसको ट्रेन किया और नाउ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। 2008 में ज़ोहो ने 1 मिलियन यूजर का मार्क अचीव किया और इसके बाद बढ़ते रहे। 2009 में इन्होंने अपनी कंपनी ज़ोहो कॉर्प इंडिया में रजिस्टर करी। जो अभी तक प्रोडक्ट था अब वो कंपनी के नाम पे शिफ्ट हो गया। 2009 में ही इनके दोनों पार्टनर ने ज़ोहो छोड़ दी और अभी पूरी कंपनी श्रीधर वेम्बू के पास थी। ये लोग यहाँ से बढ़ते गए, इन्होंने वापस कभी भी पलट कर नहीं देखा।
बट 2017 में एक बहुत शानदार काम किया। इन्होंने अपना एक ऑफिस गांव में शिफ्ट किया। जी हाँ, जहां हम सब भाग रहे हैं कि हमें गुड़गांव बैंगलोर चाहिए, वहां श्रीधर वेम्बू ने बोला कि गांव में ही बहुत टैलेंट है, वहां बहुत सारे फायदे हैं, लोग अपने घर के पास रह पाएंगे और साथ में मुझे एक अच्छा टैलेंट कम कॉस्ट में मिलेगा। एक्चुअली इन्होंने एक थोड़ा सा सर्वे करवाया था अपनी टीम में, जहां इनके टीम मेंबर्स ने बोला था करीबन 40% ज़्यादा कि हमारे शहर में, हमारे छोटे कस्बों में रहकर काम करना शुरू करेंगे। और इन्होंने पहला ऑफिस डाला। अब इनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं। ये 10 गाँव में और चेक कर रहे हैं 20-20 की टीम के साथ कि वो कैसे काम करें और वहाँ के बच्चों को ट्रेन करें सो दैट वो ज़ोहो को ज्वाइन कर सकें। 2021 में ज़ोहो $1 बिलियन के मार्क को अचीव कर पाया। 2021 में ही श्रीधर वेम्बू को इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड किया और 2023 में जो इनके 1 मिलियन यूज़र थे वो 100 मिलियन यूज़र के बाहर निकल पाए। मतलब अब इनके पास कुछ 10 करोड़ यूज़र्स हैं और 55 सॉफ्टवेयर हैं। तो ये थी ज़ोहो की ग्रोथ स्टोरी। अब हम सीखते हैं कि हम हमारे बिजनेस में ज़ोहो से क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़ोहो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर मैं 7 ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी और उसको आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पहली चीज़ है वो है फाइंड मार्केट गैप। देखिए, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके प्रोडक्ट के लिए कितना बड़ा यूज़र बेस है, कितने बड़े आपके कस्टमर का साइज़ है जो आपके प्रोडक्ट को मांग रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मार्केट गैप या प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आप बढ़ सकते हैं। ज़ोहो एक काम कर सकता था कि बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाता और बड़ी कंपनी से फाइट करता, और शायद अगर ऐसा वो करता तो आगे ना बढ़ पाता। उसने छोटी कंपनीज देखी, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, एक नया मार्केट बनाया, कम पैसे में सैस मॉडल पे अपने सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट किए, जहां कंपटीशन ही था और ये आसानी से बढ़ पाया। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम एज अ बिजनेस ओनर हम टीम में इन्वेस्ट नहीं करते, हम पैसा लेते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि अगर आप टीम में, आप में और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 400% रिटर्न मिलेंगे। वहीं पे अगर आप बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम 20% रिटर्न मिलेंगे। और ज़ोहो ने टीम में इन्वेस्ट किया। जो पहली चीज़ थी, ज़ोहो ने ज़ोहो यूनिवर्सिटी खोली, जिसको अब हम ज़ोहो स्कूल ऑफ लर्निंग बोलते हैं, और यहाँ उसने अपने टीम मेंबर ट्रेन करे। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को रोते हुए देखता हूँ कि हमारे को अच्छी टीम नहीं मिल रही, अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे। भाई साहब, आप अपना ट्रेनिंग तैयार करो, आप बेसिक लोगों को लो, इससे आपका पैसा ही बचेगा, रिटेंशन भी बढ़ेगा। ज़ोहो ने अपनी टीम पे बहुत कुछ खर्च किया है। मतलब इनके जो ऑफिसेज है वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, वहाँ ट्रेनिंग्स और मिलती हैं। मतलब एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है जहाँ इनके टीम मेंबर खुश रहते हैं। इसके कारण जो एट्रिशन रेट है, जो आईटी इंडस्ट्री का 23% है, वो ज़ोहो का मात्र 7% है, बिकॉज इनके प्रॉफिट को ये टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में बात करी कि इन्होंने टीम में इन्वेस्टमेंट किया तो इनकी टीम की कॉस्ट में कम पड़ गई और रिटेंशन बढ़ा, वैसे इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो मैं बोलता हूं, सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाइए जहां आपके प्रॉफिट आपके बिजनेस में ही जाए, ना कि कहीं और। मानता हूं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं सो दैट हम एंजॉय कर सकें, पर मेजर पार्ट अपने बिजनेस में डालिए, थोड़ा टाइम रुकिए और आप देखिए बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है। इनको पैसा नहीं लेना पड़ा इसलिए ग्रो हो पाए। अगर ये किसी और से पैसा ले लेते तो वो इन्वेस्टर को इतनी उंगली करता है, ये करो वो करो, तो इनकी ग्रोथ हैम्पर होती, ये इतना अच्छा नहीं कर पाते जो आज कर रहे हैं। जो हम ज़ोहो से सीखेंगे वो है कि हर बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट 2000, ये आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खर्च करते हैं सो दैट दे हैव न्यू प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं जो नहीं चलते हैं, इनको ये हाथों हाथ चेंज करते हैं, उसको लेकर नहीं बैठे रहते कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा, फाइनली चेंज करो, नया प्रोडक्ट लेके आओ। एंड नाउ दे हैव 55 प्रोडक्ट्स और इनके सारे प्रोडक्ट सुपर हिट हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं चल रहा है, बिकॉज ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, बहुत बड़ी टीम लगाते हैं। जो अगला पॉइंट है वो हर बिजनेस को सीखना चाहिए कि फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हर बिजनेस में होगी और अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। हार्डवेयर बनाने का पैसा नहीं था तो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, अच्छी टीम नहीं मिल रही थी तो खुद ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट नहीं चल रहे थे तो प्रोडक्ट चेंज करके नए प्रोडक्ट लेके आ गए जो इजीली चले, पुराना मार्केट सही नहीं चल रहा था तो नया मार्केट खड़ा कर दिया। तो देयर इज ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी। आपको अपना फोकस अपॉर्चुनिटी पे रखना है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। जो छठा पॉइंट है उसमें दो चीजें एक साथ हैं, एक बिजनेस नीड पेशेंस और दूसरा बिजनेस नीड फ्लेक्सिबिलिटी। श्रीधर वेम्बू ने कभी भी ये नहीं करा कि बहुत स्पीड में दौड़ने की कोशिश करी। उन्होंने बोला हम बढ़ते रहेंगे, हम अपने प्रोडक्ट अच्छे करने हैं, और दूसरा जब भी कुछ नहीं चला ये कुछ ना कुछ नया लेके आए। हमारे साथ दो दिक्कतें होती हैं कि हम बिजनेस में बहुत जल्दी रिजल्ट मांगते हैं और वहां हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। दूसरा, अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे नहीं है तब भी हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं।
श्रीधर ये दोनों चीजें नहीं करते हैं, वो बराबर पेशेंस के साथ अपना बिजनेस ग्रो करते हैं और जहां उनको लगता है कि उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये दो चीज हम जोहो से सीख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मार्केटिंग मॉडल। हमेशा हमें लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए बहुत बड़े बजट चाहिए, जो कि जोहो के पास नहीं थे। जोहो ने बहुत सिंपल मॉडल यूज करे जो इनको बढ़ा पाए। इसके पहले एक और चीज बता देता हूं, दे आर नॉट गुड इन मार्केटिंग, तो इन्होंने बाहर से लोगों को हायर किया जो मार्केटिंग सेल्स में अच्छे हैं और वहां से अपना मॉडल तैयार करा। तो मार्केटिंग में इन्होंने सबसे पहली चीज की प्रीमियम मॉडल, दैट मीन्स इन्होंने फ्री दिया या 2-3 महीने का ट्रायल पीरियड दिया, सो दैट आप उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाओ और उसको बाद में यूज कर सको। जो दूसरा इन्होंने मॉडल दिया वो दिया रेफरल मॉडल, कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसे रेफर करें और मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो इनके जो कस्टमर थे उन्होंने इनके प्रोडक्ट को और फैलाया, बिकॉज जब ट्रस्ट होता है ना तो बढ़ना बहुत आसान होता है। एंड द लास्ट इज चैनल पार्टनर्स। इन्होंने बोला आप मुझे रेफर कर रहे हैं, अब आप चैनल पार्टनर बने और साथ में कमाएंगे। तो इनके बहुत सारे चैनल पार्टनर हैं जो इनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इनको प्रॉफिट ला कर दे रहे हैं। तो ये 7 चीजें थी जो आप जोहो से सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ और मिला है तो प्लीज कमेंट में बताइए और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जो बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं।